आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हम कुछ ऐसे जीके के प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? आपको प्रश्न जो है देखने में हल्की लगेगी, यही वो प्रश्न होते हैं जो हमें नंबर बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि ये आसान होती है और इसे हम जल्दी से बना लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, उत्तर है इसका 28। अब यानी जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश। ये देख सकते हैं आप लोग, यूपी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब वही बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देख सकते हैं, एरिया की दृष्टि से जो है कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है? तो राजस्थान। अब आगे बढ़ते हैं। वही अगला प्रश्न है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये देख सकते हैं आप लोग, तो 1906 में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? यानी सबसे अधिक वर्षा जो है किस राज्य में होती है? तो मेघालय में। वैसे तो आप लोग के ख्याल में आता होगा कि चेरापूंजी, लेकिन आपको बता दें कि चेरापूंजी से भी अधिक बारिश होती है मेघालय के कौन सी जगह पे? तो ये देख सकते हैं, मानसीराम में। एक जगह है जहां वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो है बारिश होता है और गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इसका जो है नाम दर्ज हुआ है। तो अब आगे बात करते हैं, मुगल वंश की स्थापना किसने की? आप सब जानते हैं कि बाबर ने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो अकबर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कभी कभी कितने भी बड़े एग्जाम क्यों ना हो, मैं अपना रियल अनुभव आप लोग को बताती हूँ कि कभी कभी पूछ देते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये देखिए आपका जो है यहाँ है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन, तो आप लोग के बताते हैं, जो एक क्रिकेट का प्लेयर होता है वो हर तरह के बॉल खेलना जानता हो, आसान बॉल भी और यॉर्कर भी। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी वो आसान बॉल पे ही कैच दे करके आउट हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है, एग्जाम में होता है। एग्जामिनर जो होते हैं कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसका हम तैयारी करके नहीं जाते हैं और थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आता हो तो अच्छी बात है कि बहुत जल्दी हम उसको बना लेते हैं, जिससे हमें समय की बचत होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देख सकते हैं कि देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये बहुत अच्छी प्रश्न है, क्योंकि पहली तो सबको पता है, दूसरी पूछा गया है। तो आप सब लिख लीजिए, मेरे हर एक प्रश्न को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो बंगाली भाषा जो है, बांग्ला भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? ये देख सकते हैं, ये जैसे ही क्वेश्चन में है रहेगा तो प्रेजेंट पूछ रहा है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत का सबसे छोटा राज्य, ये देखिए सबसे छोटा राज्य है गोवा। देख सकते हैं आप लोग, हिस्ट्री का सबसे अच्छा प्रश्न है ये कि अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट। इसी के विरोध में जो है जलियांवाला हत्याकांड जो है हुआ। तो अब आगे देखते हैं कि भगत सिंह के साथ किन किन को फांसी दी गई। ये देख सकते हैं, तो राजगुरु सुखदेव को। देश के पहले गृह मंत्री, ये देख सकते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सबको पता होना चाहिए, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में भी। मुगल सम्राट शाहजहां ने। ये देख सकते हैं आप लोग। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये सबसे अच्छा प्रश्न है, ज्योग्राफी का है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देख सकते हैं यहाँ भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है? तो शहंशाह के नाम से जो फेमस है वो है अमिताभ बच्चन, बादशाह के नाम से जो है शाहरुख खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल दिवस किसके जन्मदिन पे या जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ये राजस्थान में है।
भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो उदयपुर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिखों के अंतिम गुरु, ये हर एक तरह के एग्जाम में देखने को मिलते ही है, तो गुरु गोविंद सिंह। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो देख सकते हैं आप लोग, इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है साइंस का। तो साइट्रिक एसिड जो है पाया जाता है खट्टे फलों में। फलों का राजा किसे कहा जाता है? मैं पहले ही बताई हूँ कि कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भारत का जो है राष्ट्रीय फल कौन है, राष्ट्रीय फूल क्या है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो फलों का राजा जो है, हम सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं कि आम है, और हमारा राष्ट्रीय जो है ये फल भी है ना। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और ये 30 प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, मेरा यही सजेशन रहेगा, और याद कर लीजिए। आसान हो टफ हो ये मायने नहीं रखता है, रिवीजन मायने रखता है। आपका रिवीजन कैसा है, आप जो है कैसा जो है तैयारी करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो